मेन टॉपिक इज सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हैं चाइनीज एंड द तिब्बतन अकाउंट्स। तो लास्ट टाइम पे ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि जो ग्रीक और लैटिन ऑथर्स के जो अकाउंट्स थे कैसे वो हेल्प करते हैं इंडिया की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में। और आज हम देखने वाले हैं चाइनीज एंड द तिब्बतन अकाउंट्स। तो चाइनीज ट्रैवलर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे अकाउंट्स को लिखने में, जिसमें इंपॉर्टेंट 3 पर्सनैलिटीज़ आ जाती हैं, फाई यान, वेन चैंग और द इत्सिंग। तो ये जो अकाउंट्स यहाँ पे लेफ्ट करते हैं उसके बेसिस पे इंडिया की हिस्ट्री जो है वो कोलैबोरेट करने में काफ़ी हेल्प मिल जाती है। इवन अगर हम एंशिएंट इन्फॉर्मेशन को भी देखें, अलेक्जेंडर कनिंघम के टाइम की पीरियड की बात करें, तो वो क्या करते थे, वो मोस्टली यहाँ पे जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड चाइनीज़ ट्रैवलर्स यहाँ पे लेफ्ट करके गए थे, उनके बेसिस पे ही अगर कोई एविडेंस मिलता है या लिटरेरी एविडेंसेस मिलते हैं, तो काफ़ी अच्छे से हिस्ट्री को यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट को एस्टैब्लिश करते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती थी और यही रीज़न हुआ भी था कि उनके पास कुछ हड़प्पन सील्स आई थी और वो उसके जो यहाँ पे इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंस को गॉज नहीं कर पाए थे, क्योंकि चाइनीज़ ट्रैवलर्स अकाउंट्स में वो चीज़ें मेंशन नहीं थी। तो इसलिए चाइनीज़ ट्रैवलर्स अकाउंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो पाइयान की बात करेंगे तो ये यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं चंद्रगुप्ताज़ रेन के टाइम के पीरियड की, तो ये भी काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। वेन चेंग की बात करेंगे, इनको प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स बोला जाता है। काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ये इंडिया में रहे थे, नालंदा यूनिवर्सिटी में उन्होंने स्टडी भी की थी और हर्षा ने इनको पैट्रोनाइज़ किया था, सपोर्ट किया था यहाँ पे। और इनको जो भी अकाउंट्स इन्होंने लिखे हैं उसको कंसीडर किया जाता है एज़ अ गेज़ेटर ऑफ इंडिया। तो डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई गई थी बाय बेंचेन। इसिंग की बात करेंगे तो ये 7th सेंचुरी के टाइम पीरियड में इंडिया में यहाँ पे विज़िट किया था इन्होंने और सोसाइटी से रिलेटेड, रिलीजियस लाइफ से रिलेटेड इंडियन की पीपल्स की जो कंडीशंस थी उनको यहाँ पे पोर्ट्रे किया था और साथ ही साथ अपने जो ट्रैवलर्स अकाउंट्स हैं उसमें भी मेंशन किया था। अब चाइनीज़ हिस्टोरिकल वर्क्स की बात करेंगे तो मोस्टली यहाँ पे जो कंटेन रेफरेंसेस टू द नोमैडिक ट्राइब्स एज़ वेल, जो चाइना के बॉर्डर के आस-पास वाले एरियाज़ में रहते थे, एंड सम ऑफ व्हिच इवन इन्वेडेड इंडिया एज़ वेल। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन भी देखने को मिलती है, क्रोनोलॉजिकल रेफरेंसेस भी देखने को मिलते हैं, जिससे इंडियन क्रोनोलॉजी भी यहाँ पे जो है उसको कोलैबोरेट किया जा सकता है। मोस्टली यहाँ पे जो है, जो चाइनीज़ लिटरेचर है दैट इज़ विद रेफरेंस टू द बुद्धिस्ट लिटरेचर, क्योंकि ओरिजिनली जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट था उसको अपने साथ लेके वो चाइना लेके गए थे और काफ़ी ट्रांसलेटेड वर्क भी लेके गए थे। और ओरिजिनली नालंदा यूनिवर्सिटी को जब जला दिया गया था यहाँ पे, और जो भी उसकी एक तरीके से अगर हम लाइब्रेरी की बात करेंगे तो, और जितना भी बुद्धिस्ट लिटरेचर थी उसको मीन्स एलिमिनेट कर दिया गया था। उस टाइम पे भी जो ओरिजिनल वर्क था वो तो लॉस्ट हो गया, लेकिन जो ट्रांसलेशंस यहाँ पे चाइनीज़ में अवेलेबल थे वो हमको काफ़ी हेल्प करते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड जो भी इंफॉर्मेशन उस ओरिजिनल लिटरेचर में थी, जो कि चाइनीज़ ट्रांसलेशन में हमको देखने को मिलती हैं। अब ऐसे तिब्बतन अकाउंट्स की बात करेंगे तो इसमें तारानाथ जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज़्म उन्होंने भी यहाँ पे मेंशन किया है। काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन बुद्धिज़्म से रिलेटेड जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं। और तिब्बतन हिस्टोरिकल टेक्स्ट जो है दैट इज़ मैनी बकाबूम अ सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ तिब्बत, जो ओरिजिनली तिब्बत के ओरिजिनल सोर्स के बारे में बताया गया है कि उनका जो यहाँ पे सोशल रिलीजियस सोर्स जो है वो किस तरीके से यहाँ पे डेवलप हुआ और कैसे वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा उनकी हिस्ट्री को शेप करने में। वो स्टॉन्स जॉर्ज बोइंग, उसको बोला जाता है द बर्थ ऑफ द लॉ। ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है और ये भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है लोकल प्लस इंडियन हिस्ट्री से रेफरेंस में। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो चाइनीज़ एंड तिब्बतन अकाउंट्स हैं वो हमको काफ़ी हेल्प करते हैं इंडियन हिस्ट्री को समझने में, रीजन, सोसाइटी, रिलीजन को और ज़्यादा समझने में। अब बात करेंगे कुछ अरब अकाउंट्स की। तो अरब ट्रैवलर्स जो थे, ज्योग्राफर्स जो थे, हिस्टोरियंस, वो इंडिया में आना स्टार्ट कर देते हैं 7th सेंचुरी एडी ऑनवर्ड्स। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे। और जो अर्ली अरब राइटिंग्स हैं वो मोस्टली यहाँ पे इंडिया के बारे में ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से और उसके बारे में इंफॉर्मेशन के लिए ज़्यादा यहाँ पे मानी जाती है, ना कि अगर हम बात करें वहाँ के पीपल्स के। तो आ जाते हैं वो हैं अल-बरूनी। और इनका जो टाइम पीरियड है महमूद ऑफ गज़नी के रूल के अंडर में यहाँ पे ये आए थे, क्योंकि गज़नवाइट एम्पायर को यहाँ पे जो था वो कंट्रोल कर लिया गया था और उसके अंडर में ही यहाँ पे ये भी रहते थे। तो अल-बरूनी हो गए, इब्न बतूता हो गए, इनके भी डिटेल अकाउंट्स जो हैं वो एनसीईआरटी में भी मेंशन है और हम भी जब डिटेल में इनको डिस्कस करेंगे तो और ज़्यादा इनके बारे में इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे। इनका जो वर्क है तहकीक-ए-हिंद रिसर्चेज़ ऑन इंडिया, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। काफ़ी ज़्यादा ट्रांसलेट किया गया है इनको इंग्लिश, हिंदी में और एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन इंडिया के बारे में बताई गई है। और जितनी भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन इन्होंने गैदर किए हैं और जो लिखे हैं वो संस्कृत सोर्सेज़ पे बेस्ड थे यहाँ पे। और अल-बरूनी ने पर्सनली यहाँ पे संस्कृत लैंग्वेज को लर्न किया था विद द हेल्प ऑफ द ब्राह्मण्स और उसके बाद चीज़ों को यहाँ पे पढ़ा था, फिर ट्रांसलेट किया था यहाँ पे। एंड फोकस ऑन व्हाट ही रीड रेदर देन द पर्सनल ऑब्जर्वेशन। तो एक एक ड्रॉबैक ये कह सकते हैं हम, एक डिसएडवांटेज ये कह सकते हैं कि मोस्टली अगर आप सोसाइटी की बात करें, एंशिएंट सोसाइटी, तो जो ब्राह्मणिकल डोमिनेंस है वो चीज़ें देखने को मिलती हैं और वो टेक्स्ट में भी विज़िबल है। इनका जो पर्सपेक्टिव था कि वही टेक्स्ट को एडॉप्ट करके इन्होंने यहाँ पे पढ़ा, वही इन चीज़ों को इनकलकेट किया और उसी के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को यहाँ पे जो है वो लिखा। तो कहीं न कहीं इनकी जो लिमिटेशन है वो इसी बात पे है कि इन्होंने एक्चुअल चीज़ों को ऑब्ज़र्व नहीं किया, सिर्फ़ और सिर्फ़ चीज़ें पढ़ी और जो कि ब्राह्मणिकल डोमिनेंस के अकॉर्डिंगली थी सोसाइटी में, तो वो एक थोड़ा-सा ड्रॉबैक रहता है।
इसीलिए लिटिल कंडीशंस ये प्रोवाइड करवाते हैं कि एक्चुअल में जो पीपल थे यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे उनकी कंडीशन क्या थी, तो उससे रिलेटेड ये चीज़ें लैक करती हैं। तो अरब अकाउंट्स ये भी हम बोल सकते हैं कंक्लूड कर सकते हैं, अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं ज्योग्राफी के बारे में, कल्चर, लिटरेचर के बारे में यहाँ पे इस टाइप की इन्फॉर्मेशंस हम बोल सकते हैं। एक छोटा-सा यहाँ पे हम कंक्लूड कर सकते हैं। अब ट्राइबल लेजेंड्स की बात करेंगे तो अगेन ट्राइबल लेजेंड्स इम्पोर्टेंट है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे जो है इसमें कॉशियस कुछ यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ हैं जो चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई भी ट्राइबल लेजेंड्स हमको मिलती है तो हम इन 4 चीज़ों को पहले यहाँ पे जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली करेंगे। अगर ये चीज़ें फिट बैठती हैं तो वेल एंड गुड, इफ नॉट तो हमको बहुत कॉशियसली प्रोसीड करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यूनिफॉर्मिटी वर्सेस मल्टीफॉर्मिटी, ये जो लेजेंड्स यहाँ पे ट्राइबल लिटरेचर में बताए गए हैं कि क्या वो कंसिस्टेंट है अलग-अलग यहाँ पे ट्राइबल टाइम पीरियड में या फिर अलग-अलग आस-पास के एरियाज़ में, क्या वो लेजेंड कंसिस्टेंट है या फिर वो बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंटली वेरी कर रहे हैं यहाँ पे। मॉडिफिकेशन ओवर टाइम्स, कुछ मॉडिफिकेशंस तो अलाउड है, लेकिन ज़्यादा वो चीज़ यहाँ पे जो है फर्स्ट रिकॉर्डेड जो एग्ज़ाम्पल हुआ है कि भाई एक डायरेक्शन बताया गया साउथ और दूसरा कंप्लीटली नॉर्थ बताया गया, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है वो एक क्वेश्चनेबल आर्गुमेंट्स रहते हैं। एक्सेप्टेंस बाय द ट्राइबल पीपल्स कि एसेस वेदर जो लेजेंड्स हैं, वो यहाँ पे ट्राइबल पीपल्स उसको खुद एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, या फिर उनका कोई और पर्सपेक्टिव है, कोई और एक डायमेंशन प्रोवाइड करवाते हैं। रिलायबिलिटी ऑफ द रिपोर्टर्स कि जो इन्होंने यहाँ पे मेंशन है कि जो सोर्स है जिसने लिखा था यहाँ पे और जो लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ की गई है, क्या वो यहाँ पे इवैल्यूएट करेंगे, क्या वो चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं, क्या वो चीज़ें ओरिजिनली उस लैंग्वेज यानी उस ग्रुप से बिलॉन्ग करती हैं, उस ग्रुप की जो लैंग्वेज है, जो यहाँ पे एक स्क्रिप्ट है, क्या उससे बिलॉन्ग करती है? अगर नहीं, तो उन चीज़ों को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द वैल्यू ऑफ द ट्राइबल लेजेंड्स क्या है, तो हाई वैल्यू भी हो सकती है और लो वैल्यू भी हो सकती है। अगर ये जो 4 चीज़ें हमने पढ़ी, 4 जो इवैल्यूएटिंग क्राइटेरिया है, अगर वो सारी इन्फॉर्मेशन इसको फुलफिल करती है, अगर लेजेंड्स इन सारी इन्फॉर्मेशन को फुलफिल करते हैं क्राइटेरिया को, तो डेफिनिटली वो एक हाई वैल्यू लिटरेचर बन जाती है ट्राइबल रेफरेंस से। और लो और नो वैल्यू तब बनेगी जब वो क्राइटेरिया को मेट नहीं कर पा रही है। तो सिंपल है यहाँ पे, तो डिपेंड करेगा ये जो ट्राइबल लेजेंड जो इन्फॉर्मेशन है, जो ट्राइबल लिटरेचर है, वो इम्पोर्टेंट है या नहीं, तो वो इन क्राइटेरियाज़ को फुलफिल करने में ही यहाँ पे बेस्ड होगी। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो ट्राइबल लेजेंड्स है डेफिनिटली एक, अगर हम उसको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे स्क्रूटनाइज़ करें, एनालाइज़ करें और सिर्फ़ यहाँ पे उन चीज़ों को यहाँ पे कंसिडर करें जो पूरे के पूरे क्राइटेरियाज़ को फुलफ़िल करती हैं, तो वो हमारे लिए काफ़ी वैल्यूएबल हिस्टोरिकल सोर्सेज़ बन जाती हैं। लेकिन हाँ, डेफ़िनिटली हमको क्रिटिकल इवैल्यूएशन करना पड़ेगा, क्या चीज़ें हमको लेनी है, क्या चीज़ें नहीं लेनी है यहाँ पे, ओके? सो थैंक यू।